इतना सारा योजना है वो कहाँ है? हम बोले ये योजना सब आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पे मिलेगा। जैसे ही पवन भाई हमारे जीतेंगे, हमारा एक बिल्कुल हेल्पलाइन सेंटर वहां खुलेगा महिलाओं के लिए। और लियन पवन तो रोकियन कवन, तो पवन चल चुकी है ये आंधी, और आंधी कभी रुका नहीं है। अक्षरा सिंह जा रही है मैम पवन सिंह के। कौन सा अक्षरा सिंह का नाम ले लिए? सुनिए ना, माननीय पप्पू यादव जी का कि उनका समर्थन मिल चुका है। पवन सिंह को भी बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप की तरह ये भी मतलब कि चले जाएंगे भाजपा में, अभी उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं जहर खा के अपने आप को खत्म कर लूं। आपके पास कोई रास्ता है तो बताइए। हाँ, उनके पास रास्ता हो ना हो, मेरे पास एक रास्ता है बीजेपी के लिए। वो सिलेंडर छाप जो है ना कुशवाहा जी का, दे दे उनको, वही एक रास्ता नजर आ रहा है। वहाँ का जनता त्रस्त है। ये पवन सिंह के आने के बाद हर गरीबों की एक नई उम्मीद जग चुकी है। अभी हमारे साथ बीना मानवी जी हैं, आप बिहार की शेरनी मौजूद है, जो कि कारा काट लोग 3-4 दिन से लगातार पूरा गली गली घूमते नजर आई थी पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए। उसके बाद पटना पहुंची है, कैसी है मैम जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। बिहार की शेरनी कैसी है? बिल्कुल शेरनी दिया हुआ टाइटल इन्हीं का है। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमको इस नाम से संबोधन करते हैं। तो अच्छा ये बताइए, इतने गर्मी में आप गली गली घूमती नजर आ रही थी, पूरा सोशल मीडिया में न्यूज में चल रही थी, पवन सिंह का वहां पे क्या मतलब कैसा चल रहा है अभी? बहुत अच्छा चल रहा है। हर मुंह से एक ही आवाज आ रही है, पवन सिंह पवन सिंह, पवनवा बेटा। समझिए कि यंग की बात करूं तो यंग में तो वो है ही तूफान कि मेरा भाई आ रहा है इस क्षेत्र से। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि वहाँ के वृद्ध माता पिता जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी की झलक दिख रही है। किसको वोट देना है? पवनमा बेटा को, पवनमा बेटा को। मतलब कि लग रहा है कि वो बेटा सच में वो बेटा है उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए। तो एक पवन का एक अलग वहां पे चल रहा है आंधी। अच्छा प्रियंका जी, बहुत सारे नेता तो चुनाव में उतरते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जनता के कहीं ना कहीं पानी फेर देते हैं जीतने के बाद। देखिए, काराकाट लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र था जिसे कोई जानता तक भी नहीं था, और इसी का फायदा वहां के नेता लोग उठाते रहे। नहीं तो आज देखिए आप वहां पे जाइए, और ये सच्चाई है, हम अपने पेज से लाइव भी की हुई और एक एक चीजों को बारीकी से मैंने दिखाई। ना वहां पे उज्ज्वला योजना मिला हुआ है, ना प्रधानमंत्री आवास योजना मिली हुई है, ना जल नल योजना है। अब आप बताइए, शौचालय तक नहीं है। नवकी बहुड़िया आई हुई है, वहां पे हम लोगों को मिठाई खाने को मिला, और हम पूछे कि क्या बहुड़िया आई है, तो हाँ परसों ही आई है। तो फिर शौचालय के लिए कहाँ जाएगी? तो बगले मैदान में जाएगी, खुले में। तो बताइए कितनी शर्म की बात है कि आज भी हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी धरातल पे हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? वहीं पे जहाँ पे पहले थे। ये सोचने की जरूरत है, इसमें हम केंद्र को नहीं शामिल कर सकते हैं। ये वहाँ के जनप्रतिनिधि की कमी है। जो भी आपके पास फंड आती है उस फंड को निगलने का काम करते हैं। हम तो वहाँ की जनता को बोले कि उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछिए। वो लोग कह रहे थे, मीडिया वाले भैया हमें कह रहे थे कि मैडम जो इतना सारा योजना है वो कहाँ है? हम बोले ये योजना सब आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पे मिलेगा। जाइए उनके घर पे ढूंढिए, सारा योजना उनके घर में मिलेगी। जब क्षेत्र में कोई योजना लागू नहीं है तो सारा फंड तो गमन कर लिए, तो उनके घरे में उनका फंड रखा हुआ होगा। तो ये शर्म की बात है कि ऐसी स्थिति काराकाट लोकसभा क्षेत्र का बन चुका है। तो मैं क्या ही कहूँ, वहां का जनता त्रस्त है। ये पवन सिंह के आने के बाद हर गरीबों की एक नई उम्मीद जग चुकी है, एक नई आशा जगी है कि नहीं, अब काराकाट लोकसभा में बदलाव होके ही रहेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वही बताते हैं कि हमने कॉलेज बनवाया, यहाँ स्टार्ट किया, फिर डेयरी जो। उनको बोलिए कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, पहले एक रोड तो बनवा ले, वहां पे एक गरीब को एक पक्का मकान तो बनवा दे जा करके। ये सब काम कम से कम आप कॉलेज की बात करते, वो तो एक रास्ता है मेन, प्रधानमंत्री सड़क योजना वाला से वो पास है, वो रोड मेन रोड 8 गांव का वो रास्ता जोड़ता है। और वो रास्ते के बीच रोड पे मेरी दीदी लाइव की हुई थी एक वीडियो में, हम देखे होंगे, बैरिकेड लगा हुआ है, और बहुत पहले से बैरिकेड लगा हुआ है। रोड पे क्यों, मतलब क्या कारण था कि दबंगगिरी
दबंगगिरी, क्योंकि उस क्षेत्र का मुद्दा आज तक कहीं उखड़ा ही नहीं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र बन चुका है वो। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को था कि भाई हम लोग मनमानी करेंगे, कोई कुछ तो बोलने वाला है नहीं, कोई कुछ दिखाने वाला तो है नहीं, कौन आएगा इतना अंदर दिखाने के लिए। मेन रीजन यही था। नहीं तो बताइए, जो 8 गांव को जोड़ने का काम करेगा, वैसी सड़कें पे बड़ी 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 बैरियर क्यों लगी हुई है? तो वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ पे नेताओं की दादागिरी चल रही थी। अच्छा, मैं आपसे जानने चाहेंगे कि आप तो खाली पीड़िता के लिए देखते हैं, लेकिन पवन सिंह के लिए उतर चुकी चुनाव प्रचार में। क्या आप भी चुनाव लड़ने वाली है, नेता बनने वाली है, या किस मकसद से मतलब वहां गई थी? अब आप मेरे से मकसद पूछ रहे हैं, अब मैं बताऊंगी मीडिया के सामने कि देखिए, एक मौका मिला है। अगर मान लीजिए काराकाट लोकसभा से, आप तो रहते हैं ऑफिस में, देखते हैं रोहतास से केस आ रहा, औरंगाबाद से केस आ रहा, इधर से आ रहा, महिला आयोग कुछ काम करती नहीं है, पूरे काराकाट लोकसभा में एगो महिला का ऑफिस नहीं होगा, हेल्पलाइन सेंटर नहीं होगा प्रॉपर वे में, तो उतनी दूर दूर से जो महिलाएं आती थी, चाहे रेप केस का मामला, चाहे, तो मेरा स्वार्थ इसमें क्या है कि जैसे ही पवन भाई हमारे जीतेंगे, हमारा एक बिल्कुल हेल्पलाइन सेंटर वहां खुलेगा महिलाओं के लिए और पीड़ित लोगों के लिए, जिसमें जनता दरबार लगेगी, और उस जनता दरबार को बखूबी बहुत और अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। तो क्या होगा, लोगों की उम्मीद पे हम खड़े उतर पाएंगे। तो ये सब चीजों से क्या होगा, बिहार में सुधार होगा। और बात आई पवन जी की, तो पवन तो भाई अब तो काराकाट लोकसभा के तमाम युवाओं के लिए चैलेंज हो गया है। हर वक्त युवा ने आंदोलन किया और संविधान में बदलाव कर दिया। एक युवा के आंदोलन में संविधान में बदलाव हो जाता है, तो यहाँ तो एक लोकसभा की बात है। तो काराकाट लोकसभा के तमाम युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात ये दिख रही है कि तमाम युवा, ये जो कुशवाहा क्षेत्र बना के इसे छोड़ दिया गया था, अब जात पात से ऊपर उठ के विकास के बारे में सोच रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां नहीं दिख रहा है, हर युवा जो है एक साथ खड़ा है। और अब युवाओं के लिए चैलेंज हो गया है कि तुम जिस भाई के फैंस हो, फॉलोअर्स हो, दिल में बसा के रखे हो, उस भाई को विकास के नाम पे आगे युवा लाते हैं या नहीं लाते हैं। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि युवा ही बहुत जोश में है वहां पे। तो क्या लगता है, जितने ये भीड़ देख रही, नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो भी फोटो खिंचवाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए वहां पहुंच रहे। लोगों का कहना है कि सारे वोटर नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, वोटर नहीं हो सकते हैं। कोई भी नेता जाता है तो बच्चा सब चलता है। अब छोटा छोटा बच्चा, पवन भैया जिंदाबाद। अब वो बताइए, वो छोटी माँ की, गांव देहात की सीधी सादी महिला लोग होती है, मम्मी मम्मी पवन भैया के वोट दिए, मम्मी तोरा हमरा क्रिया हमरा कसम। वो बचवा सब इतना जोश में है कि माँ को कसम दे रहा है सब। तो अब सिर्फ माँ को कसम नहीं दे रहा है, माँ लोग बच्चे से ज्यादा जोश में है। घूंघट इतना इतना लेके गांव में अंदर अंदर नई नवेली दुल्हन पवन से फोटो खिंचा रही है, बोल रही है नहीं भाई हम तो पवन भैया को जिताएंगे। तो ये प्यार को आप रोक पाइएगा? ये चीज देखिए, ऊपर समझना चाहिए था इन लोगों को। बहुत गलत किया है, अब गलत का भुगतान तो बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन पूरा देखिएगा, वहां काराकाट क्षेत्र है, जितने सांसद है, भाजपा के लोग हैं, पूरा हिल चुके हैं। पवन सिंह को लेकर के कुशवाहा जी बयान देते हैं कि जिसके पीठ पे मोदी जी का हाथ है, तो उसका कुछ सोचना ही नहीं है, कोई बाल बाका नहीं। हाँ, मोदी जी के हाथ है तो बाप रे, ये कौन बात हो गया कि मोदी जी के आप मतलब आपका अपना पर्सनालिटी, अपना कैपेबिलिटी आप मोदी जी तक सीमित है। आज मोदी जी का हाथ हट जाए तो आप जीरो हैं। तो यही तो बदलना है कि हम पूछ पकड़ के कब तक चलेंगे समाज को विकास की ओर, ये लेके चलेंगे? बताइए, आप में कैपेबिलिटी है नहीं, आपको मोदी जी का सहारा चाहिए। अरे कैपेबिलिटी है तो बिना सहारे के दिल जीतो यार जनता का। वही तो असली नेता है, जो बिना किसी पार्टी का दिल जीत रहा है लोगों का। आज पप्पू यादव जी की अगर बात कर लीजिए, हर दिल अजीज है ना बिहार में, चाहे पूर्णिया से हो, चाहे वो बंदा सेवा तो करते ही है, और पूरे 365 दिन वो बिहार में नजर आते हैं। 1-2 बार गए दिल्ली तो गए वाइफ से मिलने वाले। तो भाई वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा, ऐसे समाज सेवी और जनता अगर ऐसे लोगों को नहीं लेके आई, आज पवन सिंह किसी कारणवश नहीं जीतते हैं, तो ये काराकाट लोकसभा का ये अंतिम मौका है कि ये कुशवाहा क्षेत्र बन के रह जाएगा, और उसका भाग्य उदय फिर भगवान भी नहीं कर पाएगा, ये जान लीजिए। वहीं आरके सिंह का बयान आता है कि इनको भाजपा से निकाल दीजिए, जो सदस्य अभी तक बने हुए हैं उनको, अगर जो मतलब कि भाजपा के अगेंस्ट में लड़ेगा वो भी मतलब कि दुश्मन है, समझ लीजिए। मोदी का सीनियर है वो, उनके बारे में क्या बोलूं, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन सीनियर मेंबर्स लोगों को इतना तुच्छ टाइप का बयान नहीं देना चाहिए कि चलिए वो भी एक युवा है और वो अगर कुछ समाज के लिए करना चाह रहा है और वो ऑलरेडी
बीजेपी के सिपाही इतने अच्छे रहे हैं, आरके सिंह के लिए भी बहुत दिनों से प्रचार तब तो यही ना लोग कहेगा कि दूध की मक्खी की तरह ये लोग निकाल के फेंक देते हैं, अपना काम निकलता है तो। अरे आरके सिंह जी के लिए क्या उन्होंने किया नहीं काम? आज वक्त आया तो आप उनका अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। मतलब आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्या सबको? तब तो यही कहेगा लोग कि बीजेपी लोग को इस्तेमाल करता है। यही ना कहेगा। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी की शिकायत हो जाए? एकदम पवन के साथ तो हम यही कहेंगे। आज वो बच्चा, उसके पास डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं बैक नहीं आ सकता, मैं इतना आगे बढ़ के, मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं जहर खा के अपने आप को खत्म कर लूं। आपके पास कोई रास्ता है तो बताइए। हाँ, उनके पास रास्ता हो ना हो, मेरे पास एक रास्ता है बीजेपी के लिए। वो सिलेंडर छाप जो है ना कुशवाहा जी का, दे दे उनको, वही एक रास्ता नजर आ रहा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इनको बना ले जाए, ऊपर बैठा दे, जो चाहिए दे दे इनको। लेकिन मेरा आइडिया है, मतलब पॉलिसी तो हम भी रचते हैं। लेकिन मैम कहीं ना कहीं आरके सिंह आरा से चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह भी आरे के हैं, तो लोग बताते हैं कि आरके सिंह पे ये बयान कुछ भारी पड़ सकता है। पवन सिंह का काफी फॉलोअर रहने के चलते वोट इधर उधर भी हो सकता है। नहीं करना चाहिए, ये सब इलेक्शन का टाइम है, किसी के लिए भी किसी भी तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मुद्दे पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, क्या काम हुआ है और आगे क्या अच्छा हो सकता है समाज में, उस पे बात होनी चाहिए। ये सब बात ही, इतने बड़े बड़े नेतागण लोग अगर इस तरह का बयान देने लगे तो छोटे को पे क्या असर पड़ेगा बताइए? वहीं कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप की तरह ये भी मतलब कि चले जाएंगे भाजपा में, अभी उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, ऐसा न्यूज पे चल रहा है। मैम नहीं जाएंगे राज्यसभा में वो। अगर वो गए तो ये मान के चलिए वो तो पहली बात जाएंगे ही नहीं। हम गए भी क्यों बोल रहे हैं, अगर भी नहीं लगाना चाहिए हमको, तो वो जाएंगे ही नहीं। वो निर्दलीय आए हैं, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन वो बैक नहीं होंगे। वो बताया जा रहा है कि कुछ पैसा वैसा लेकर के या उनको कुछ पद दिया जा रहा है। ऐसा पैसा पवन जी के पास, पैसा दे सकते हैं वो, किसी को ले तो सकते नहीं। पवन किसी से पैसा है कि नहीं? पैसा क्यों लेंगे? पवन जी के पास वैसा एक वो गाना गाए हैं आशीर्वाद वाला, वो गाना तो 15 दिन तक नंबर 1 पे चल रहा है। वो तो अभी तक लॉलीपॉप का रॉयल्टी अभी तक उनके पास आ रहा है। जो आदमी गाना से करोड़ों कमाता है उसको पैसे पे कौन खरीद सकता है? ये तो रिकॉर्ड तोड़ है मैम की प्रचार के गाना ट्रेंड कर गया, ये सबसे पहली बार। तो पवन, देखिए पवन इतिहास बदला है। एक प्रचार का गाना अगर ट्रेंड कर गया, इतिहास बदलने वाली बात हुई ना। तो वैसे ही फिर कुछ नया इतिहास बदलेगा, बिहार का विकास होगा और काराकाट लोकसभा का बहुत बड़ा भाग्य उदय होने जा रहा है। आप कब जा रही हैं फिर काराकाट? परसों जा रही हूँ। अभी जस्ट खबर आई है कि वो भी खुशखबरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय पप्पू यादव जी का कि उनका समर्थन मिल चुका है पवन यादव जी को। बहुत जल्द पप्पू यादव जी भी वहां नजर आएंगे और परसों जन अधिकार के जितने लोग हैं वो पवन जी के पास जाके मुलाकात करें। पवन सिंह का प्रचार पप्पू यादव आएंगे, पप्पू यादव जी भी आएंगे, चूंकि निर्दलीय हैं और वो एक अच्छे मन के मालिक हैं, तो वो हर व्यक्ति को वो भी ऊपर उठाना चाहते हैं। तो अच्छी खुशखबरी है कि पप्पू यादव जी का समर्थन मिल चुका है। अक्षरा सिंह जा रही है मैम पवन सिंह के। कौन सा अक्षरा सिंह का नाम ले लिए? सुनिए ना, जा रही है तो जाने दीजिए। अब ये अक्षरा का अपना है। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अक्षरा को जाना नहीं चाहिए, इन विवादों से उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो जाएगी तो बेफिजूली ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे इतना क्या पैसे के लिए मारामारी करना है? तुमको क्या ही कमी है? जब झूठ मूठ का वहां जा रही हो, इतने विवाद वाला मैटर है, झूठ मूठ का पवन जी के चक्कर में फिर फालतू का, ये सब चीजों से अक्षरा को दूर रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगी प्रियंका जी पवन सिंह के लिए? 2 शब्द कहना होगा काराकाट के जनता के लिए। बस इतना ही कहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें। अगर काराकाट लोकसभा के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे युवा को मौका मिलना चाहिए ताकि हमारा बिहार जो है सो कहीं ना कहीं और आगे डेवलप कर सकता है। सदन में ऐसे युवाओं को पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो बस इतना ही कहूंगी कि जब चलियन पवन तो रोकियन पवन, तो पवन चल चुकी है ये आंधी, और आंधी कभी रुका नहीं है, नहीं रुकेगा। कभी भाजपा में थे पवन जी तो निरहू, रवि किशन, सभी लोग उनका ये प्रचार किए उनका, लेकिन अब वही लोग बता रहे हैं कि अगेंस्ट में खड़े हैं। देखिए ये दुर्भाग्य उन लोगों के लिए दुर्भाग्य है, पवन सिंह जी के लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए दुर्भाग्य है। बताइए, कुछ तो अच्छा पल आपके साथ हुआ होगा, उस अच्छे पल को ही याद कर लेते और अपने नहीं आप सपोर्ट करते तो कम से कम आते भी नहीं। लेकिन उन लोगों के आने से कुछ होने वाला नहीं है। फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़। हाँ, और वो
ये ऐसा फेक न्यूज है, वो कोई आएंगे नहीं, अगर आएंगे भी तो ऐसा कुछ माहौल बदलने वाला नहीं है। देखिए काराकाट लोकसभा में अगर बहुत बड़ा रैली भी होगी ना, बहुत बड़ा सभा भी लगेगी, मोदी जी भी उतरेंगे, बड़े बड़े चेहरा भी आ जाएंगे, फिर भी जितना उनके सभा में भीड़ होगी ना उतना तो सिर्फ पवन सिंह के रैली में भीड़ होती है। तो ये चीजें है, पवन पवन है। तो बस इतना ही कहूंगी कि पवन सिंह इस बार आ रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल चुकी है। चलिए, तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में? अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।